नमस्कार, मैं शुभम द्विवेदी। आज आपको प्राणायाम के विषय में बताऊंगा। अष्टांग योग में प्राणायाम का बहुत विशेष महत्व है। यम, नियम, आसन और उसके बाद प्राणायाम की बारी आती है। अर्थात चौथा आयाम अष्टांग योग का प्राणायाम है। तो प्राणायाम कैसे किया जाए, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। प्राणायाम कहते हैं प्राण के आयाम को। प्राण होती है जीवनी शक्ति, वाइटल फोर्स, एक ऐसी ऊर्जा जो हमारी चेतना को विकसित करने में हमारा सहयोग करती है। तो प्राणायाम का अभ्यास करने से क्या होता है, कोई व्यक्ति पूछ सकता है। प्राणायाम करने से ततच्यते प्रकाश आवरणम, अज्ञानता का आवरण हटता है। इससे आत्मा के ऊपर बिछा हुआ अंधकार हट जाता है और ज्ञान का प्रकाश होने लगता है। जब ये ज्ञान का प्रकाश पड़ता है तो व्यक्ति को उसकी चेतना का ज्ञान होना शुरू हो जाता है और उसकी आंतरिक ऊर्जा भी बढ़ने लगती है प्राणायाम के अभ्यास से। और कई रोगों को दूर करने के लिए भी प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। तो इस स्थिति में प्राणायाम का अभ्यास हम लोगों को आसनों का चुनाव करना पड़ता है। एक ऐसे आसन का चुनाव करना पड़ता है जिसमें हमारा कमर गर्दन सीधा हो सके। इसके लिए हम लोग पद्मासन में बैठेंगे। पद्मासन में बैठने के बाद अपने हाथों को अपने दोनों घुटने के मूल पे रखेंगे। आँखों को सहज रूप से बंद करेंगे और पहला अभ्यास करेंगे कपालभाति का। कपालभाति 1 सेकेंड में एक सांसों को छोड़ना है ऐसे। इसका अभ्यास कम से कम 5 मिनट तक करना है। जब कपालभाति का अभ्यास हो जाएगा तो उसके बाद अगला अभ्यास हम करेंगे चंद्र भस्त्रिका का। चंद्र भस्त्रिका, चंद्र नाड़ी कहते हैं बाएं स्वर को और सूर्य नाड़ी कहते हैं अपने दाएं स्वर को। दाएं स्वर को बंद करेंगे और बाएं से सांस लेंगे, छोड़ेंगे ऐसे कुछ। अब बाएं को बंद करके दाएं से शुरू करते हैं तो इसको बोलते हैं सूर्य भस्त्रिका प्राणायाम। धीरे से हाथों को नीचे कर लीजिए। ऐसे गिन के कम से कम 50 से 60 बार दाएं से और 50 से 60 बार बाएं से, दोनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। जब ये अभ्यास हो जाए तो उसके बाद करेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। कैसे करते हैं? ईडिया पुर्येद्वायुम रेचेत पिंगलया पुनः, पिंगलया पुरित्वा पुनश्चंद्रे रेचेत, पूर्कम रेचकम कृत्वा वेगेन न तु धारेत, एवं अभ्यास योगेन कब्दोषम निवारेत। अर्थात हवा को बाएं स्वर से बहुत आराम से अंदर भरना है। जब अंदर हवाएं आ जाएं तो उनको दाएं नासिका रंध्र से बाहर की तरफ छोड़ना है। ईड़ा बोलते हैं बाएं स्वर को, पिंगला बोलते हैं द्वाएं स्वर को। तो ईडिया पुर्ये द्वायम अर्थात ईड़ा से बहुत आराम से सांसों को अंदर लेना है। रेचेत पिंगलया पुनः, और रेचन करना है अर्थात छोड़ना है पिंगला से। पिंगलया पुरित्वा पुनश्चंद्रे रेचेत, पूरकम रेचकम कृत्वा वेगेन न तु धारेत। इस पूरक और रेचक करने की प्रक्रिया में सांसों की गति को सामान्य रखना है, बहुत तेज गति से नहीं करना है। एवं अभ्यास योगेन कफ निवारेत। इस प्रकार अभ्यास करते हुए आप अपने कफ के दोषों का निवारण कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अनुलोम विलोम का अभ्यास। तो ये रहा अनुलोम विलोम। इसकी आवृत्ति भी अधिक से अधिक बार करना चाहिए। 5 से 10 मिनट तक इसका अभ्यास किया जा सकता है। तो हर रोज़ अनुलोम विलोम का अभ्यास करने से आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, एकाग्रता शक्ति बढ़ेगी और आप पाएंगे कि आपका सर दर्द नहीं होगा। इससे आपको कभी अपने जीवन में कभी उन्नतियाँ ही मिलेंगी। आपके चेहरे पे चमक आएगी,
आपका जीवन ऊर्ध्वगामी बनना शुरू हो जाएगा। जीवन ऊर्जा पर्याप्त रूप से शरीर में भरनी शुरू हो जाती है, जिससे तमाम तरह के रोग दूर होते हैं, तमाम तरह की व्याधियाँ दूर होती हैं, मन के ढेर सारे विकार दूर होते हैं और जीवन निरंतर आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो जब प्राणायाम सिद्ध होता है, जब आप अभ्यास लगातार करते जाएंगे, तो जब प्राणायाम सिद्ध होगा तो उसके कुछ लक्षण होते हैं। लक्षणों में कहा गया है कि गगनम पौने प्राप्ते ध्वनिरुत्पद्यते महान घंटा दिनम प्रवाध्यानम तदा सिद्धिर दूरता। अर्थात जब प्राणायाम सिद्ध होता है तो घंटे की आवाज़ सुनाई देती है। आंख बंद करेंगे और सुनेंगे तो घंटे की आवाज़ सुनाई देगी, शंखनाद आपको महसूस होगा। जब प्राणायाम सिद्ध होता है तो नगाड़े की आवाज़ आपको सुनाई देती है। जब ये लक्षण प्रकट होने लगे तो समझना चाहिए कि अब हमारे प्राणायाम की सिद्धि बहुत नज़दीक आ गई है, अब हमारे प्राणायाम अब सिद्ध होने वाला है। और कहते हैं कि प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत्, अयुक्त अभ्यास योगेन सर्वरोगस्य संभवा। ठीक ढंग से प्राणायाम का अभ्यास करने से हर प्रकार के रोग दूर होते हैं, जबकि गलत प्राणायाम का अभ्यास करने से जो रोग नहीं हैं वो भी हो सकते हैं। तो इसलिए प्राणायाम को बहुत आराम से करना चाहिए, पूरा समय लेके करना चाहिए, जल्दीबाजी इसमें कभी नहीं करनी चाहिए। और फिर आगे कहा जाता है कि यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद वस्यै शनै शनै अन्यथा हन्ति युक्तारम तथा वायुर्सेवित। जिस प्रकार से सिंह, शेर, व्याघ्र, बाघ और हाथी धीरे धीरे पालक के बस में आ जाते हैं, लेकिन पालक की थोड़ी सी भी त्रुटि पे वो पालक के ऊपर ही हमला करके उसकी जान ले लेते हैं, उसी प्रकार ये प्राणायाम होता है। सही तरह से, सही तरीके से इसको किया जाए तो ये वाइटल फोर्स को तो बढ़ाता है, जीवनी ऊर्जा को तो बढ़ाता है, लेकिन अगर इसका गलत ढंग से इसका अभ्यास किया जाए तो ये प्राणघातक हो सकता है, ये आपकी प्राण भी ले सकता है। तो इसलिए हमेशा किसी विशेष मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं? इसमें सबसे पहले खेचरी मुद्रा लगाएंगे। खेचरी मुद्रा कैसे लगता है? रसनाम तालु मध्य तो स्नेह स्नेह प्रवेशित कपाल कुहरे जीवा प्रविष्टा विपरीत का ध्रुव मध्य दिग्गता दृष्टि मुद्रा बहुत खेचरी। अर्थात धीरे धीरे अपने जीवा को पलट के तालु के मूल पे ले जाते हैं। रसनाम तालु मध्य तो स्नेह स्नेह प्रवेशित कपाल कुहरे जीवा प्रविष्टा विपरीत का बहुत पीछे की तरफ ले जाते हैं। उसके बाद कहते हैं ध्रुव और मध्य गता दृष्टि मुद्रा बहुत खेचरी। ध्रुव बोलते हैं या ललाट के ठीक बीचों बीच जहाँ पर आज्ञा चक्र होती है, वहाँ और अपने ध्यान को लेके जाएंगे और बाहर से सन्मुखी मुद्रा का अभ्यास करेंगे। वेगाद घोषम पूर्वकम भृंगनादम रेचकम मंदम मंदम योगिंद्राणाम एवं अभ्यास योगा चित्ते जाता काचिदानंद लीला। तो ये एक ही आवृत्ति मैंने करके दिखाया आपको। ये भ्रामरी प्राणायाम है। भ्रामरी प्राणायाम के विषय में कहा जाता है कि इससे कामदेव की सुंदरता मिलती है, मनोविकार मिटते हैं, जो लोग बहिर्मुखी हैं उनको अंतर्मुखी करने में सहयोग करता है, मन को एकाग्र करता है और तमाम तरह की व्याधियों को भी मिटाने में सहयोग करता है। एक बहुत विशेष प्राणायाम होता है जिसको सूर्यभेदन प्राणायाम कहते हैं। सूर्यभेदन प्राणायाम कैसे किया जाता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो उसके विषय में कहा गया कि आसने सुखदेव योगी बद्वा चैवासनम तथा दक्षिणाड्या समाकृष्टा बहिस्तम पौनम शनै आके शोधन खाग्रच निरोधावधि कुंभेत तथा शनै सभ्य नाड्या रे चेत पौनम शनै। तो कहते हैं कि आसने सुखदेव योगी बद्वा चैवासनम तथा किसी सुखदायक आसन में एक योगी को बैठना चाहिए इसके अभ्यास के लिए। आसने सुखदेव योगी बद्वा चैवासनम तथा दक्षिणाड्या समाकृष्टा बहिस्तम पौनम शनै। उसके बाद क्या करना चाहिए? दक्षिणाड्या दाएं नाड़ी से सांस को लेना चाहिए और बाएं से सांसों को छोड़ देना चाहिए। दक्षिणाड्या समाकृष्टा बहिस्तम पौनम शनै आके शोधन खाग्रच निरोधावधि कुंभेत। दाएं स्वर से सांस लेने के बाद थोड़ी देर तक अपने ठुड्डी को कंठकूप से लगा के रोकना है और जब छोड़ने की बारी आए तो बाएं से सव्य नाड्या से रेचन करना चाहिए। फिर करके दिखाते हैं। दाएं से सांस भरें, सांसों को रोक के ठुड्डी को कंठकूप से लगाएं,
और फिर बाएं से छोड़ दें। पुनः दाएं से भरें। तो इसकी 2 आवृत्तियां मैंने आपको करके दिखाई। तो सूर्य भेदन प्राणायाम के अभ्यास से जमी हुई चर्बी दूर होती है, मोटापा कम होता है, इससे गुस्सा और तनाव से भी मुक्ति मिलती है। मेद वृद्धि में इसमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। और साथ ही साथ जिनको कफ दोष है, जिनको बार बार मौसम बदलने के साथ सर्दी और जुकाम होता है, उनके लिए भी काफ़ी लाभदायक अभ्यास है। जब ये अभ्यास हो जाएं तो अंत में ओम का उच्चारण करना चाहिए। ओम के बारे में कहा गया है तस्य वाचक प्रणव, अर्थात ओमकार का उच्चारण वाचक है। तस्य वाचक, उसका, किसका? ईश्वर का। वो ईश्वर जो हर प्रकार के कर्मों से मुक्त है, जो हर प्रकार के कर्मों के बंधनों से मुक्त है, जिसके ऊपर कोई और सत्ता हावी नहीं हो सकती है, अर्थात वही सबसे परम है। उस ईश्वर का वाचक ओमकार है, प्रणव है। उस ओमकार का उच्चारण कैसे करेंगे? क्लेश कर्म विपाका से ये परमृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है। क्लेश 5 होते हैं। कौन कौन से? अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। क्लेश कर्म, कर्म 3 तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। एक होता है अच्छा कृष्ण कर्म, एक होता है शुक्ल कर्म, एक शुक्ल और कृष्ण से मिश्रित, और एक होता है शुक्ल और कृष्ण से भी अलग, जो योगियों का कर्म होता है। क्लेश कर्म विपाक, विपाक कहते हैं कर्म के फल को। तो जो क्लेश कर्म विपाक से अनाश्रित है, जो इससे परे है, वही ईश्वर है। तस्य वाचक प्रणव, और उसका वाचक ओमकार है। निश्चित रूप से आप ओमकार के उच्चारण से अपने मन को स्थिर कर सकते हैं और उस ईश्वर को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम। फिर मिलेंगे।